आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लाभ हानि के टाइप 4 के क्वेश्चन। दोस्तों, इसके पहले मैंने लाभ हानि के टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वीडियो बना रखी है। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले की जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसको जाकर देख लें, ताकि आप लाभ हानि को बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज समझ पाओ और आने वाले एग्जाम में आप इससे आने वाले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बना पाओ। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें लिख लेना है, मान लेना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 ही क्यों मानना है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। मैं फिर से बता देता हूं, जब भी प्रतिशत की बात होती है और कोई वैल्यू माननी होती है तब हम 100 ही मानते हैं, क्योंकि 100 का आप जितने प्रतिशत निकालते हैं वह उतने ही प्रतिशत आता है। जैसे 100 का 10% 10 होगा, 12% 12, 15% 15। और जब प्रतिशत पूर्णांक में हो तब तो आपको 100 ही मानना है, ताकि आप ज्यादा कैलकुलेशन में ना फंसे। तो जैसा बोल रहा है वैसा हमें कर देना है। 10% लाभ पर बेचता है, यानी उसने एक बार वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो अगर हमने वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानना है, आप कहेंगे 100। वस्तु का क्रय मूल्य मान लेना है 100। उसने कितने 10% लाभ पर बेचा। अब 100 रुपए की वस्तु को अगर आप 10% के लाभ पर बेचोगे तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तब आप बेचोगे उसे 110 रुपए में। ये हो गया एक क्रय मूल्य। फिर वो क्या बोल रहा है कि वो इसी वस्तु को कितने पर 15% के लाभ पर बेचता है। यदि 15% के लाभ पर बेचना चाहता है, वो 10% के लाभ से संतुष्ट है नहीं, तो भाई 15% अगर वो लाभ लेगा तो 100 का 15% 15 हुआ, यानी 15 रुपए के लाभ पर बेचेगा तो वो बेचेगा 115 रुपए में। ये दूसरा वाला विक्रय मूल्य हो गया उसका। बोल क्या रहा है, तब उसे ऐसा करने से 200 रुपए क्या मिलते हैं अधिक। यानी क्या कहना चाह रहा है, जितने रुपए में वो पहले बेचता था और जितने रुपए में वो आज बेच रहा है, तो उन दोनों रुपयों में कितने रुपए अधिक मिल रहा है, 200 रुपए अधिक। यानी पहले की तुलना में अब वो 200 रुपए अधिक में बेच पा रहा है। अच्छा, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है ही, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। तो हम कितने रुपए अधिक में, अरे भाई हम तो बेच रहे थे पहले 110 रुपए में, आज हम बेच पा रहे हैं उसी वस्तु को 115 में। तो हमें कितना रुपए अधिक मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5 रुपए अधिक। 110 से 115 उनके हिसाब से, मतलब प्रश्न के हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले, आप कहेंगे सर 200 रुपए। अपने हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले, 5 रुपए। गुणा चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए है, क्रय मूल्य लिख दो। नया वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 115 लिख दो। पुराना वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 110। यानी जो चाहिए है वो आप निकाल पाएंगे, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। किसी भी प्रकार का कोई सूत्र याद नहीं करना है। तो अब यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूं, उसने कहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 100। यहाँ पे आप लिख लो 5 एकम 5 चौके 20, शून्य का शून्य 40 गुणा 100 करेंगे तब आएगा आपका आंसर 4000। देखिए 4000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन आप करके देखो क्या बोल रहा है। महेश ने एक घड़ी 10% हानि, इस बार हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। देखिए क्रय मूल्य फिर से पूछा है, तो अब हमें लिख लेना है क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य मानना होता है, तभी तो हम लाभ हानि की गणना कर पाते हैं। तो क्रय मूल्य कितना लिख लूं मैं, आप कहेंगे सर 100। तब उसने किया क्या है कि एक बार उसने 10% की हानि पर बेची है। अच्छा, 10% की हानि, तो 100 का 10% यानी 10। 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 90 में। अगली कंडीशन में क्या बोल रहा है, तो अगली कंडीशन में बोल रहा है यदि वो 10% की बजाय 5% हानि पर बेचे। अच्छा, 100 वाली वस्तु को 5% की हानि पर अगर वो बेचता है
तो कितने में बेचना चाहिए? तब तो उसे 95 में बेचना चाहिए। 100 की वस्तु 5 रुपए का घाटा लेकर बेचना है, तब कितने में बेचना चाहिए? 95 में। एक विक्रय मूल्य ये हो गया। तो क्या हो रहा है फिर, क्या कंडीशन है? तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं, अधिक पहले की तुलना में। आज जब वो 10% में बेच रहा था तब, और अब जब वो 5% के हानि पर बेच रहा है तब, पहले की तुलना में आज उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। अच्छा, हमें पहले कितने मिल रहे थे? 90। आज कितने मिल रहे? 95। तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 5। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 5। तो उनके हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले? 60। अपने हिसाब से कितने रुपए अधिक मिले? 5। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए है? कितने में खरीदा? खरीदा मतलब क्रय मूल्य, यानी कि यहां लिखना है 100। जो चाहिए आप वो लिखो, नया विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य, जो चाहिए एक ही तरीके से। 5 एकम 5, 5 से 12 बार में जाएगा 60। 12 गुणा 100 करोगे, आंसर आएगा 1200। देखो भाई 1200, 1200 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, 1200। उम्मीद है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे और अब आप करेंगे घर पे बैठकर अप्लाई। चलिए, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। अब भाई पहले लाभ पर बेच रहे थे, अब आप बेच रहे हो हानि पर, तो आपको पैसे तो कम मिल रही है, इसलिए। चलिए चलिए करिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए लो थोड़ा सा इसको, चलो अब मैंने वो फार्मूला यहां से हटा दिया। तरीका जो है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या, ताकि आपको याद होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना? चलिए लिखना क्या है, क्या लिखना है? क्रय मूल्य लिखना है। सीपी, सीपी कितना? 100। कब मानना होता है 100? जब हमें ये प्रतिशत पूर्णांक में हो, यानी सीधे सीधे 10, 15, 20, 25। अगर टूटे फूटे हैं 16 सही 2/3, 12 सही 1/2, तब क्या करना है? आप वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगर क्रय मूल्य कितना है 100, तब उसने क्या किया है? पहली बार कि उसने वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। तो 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10 ही होता है, हम सीख चुके हैं। तो 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की हानि पर बेच दिया। कितने में बेच के आ गया? 90 में। चलिए ठीक है, अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन में वो नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम। क्या पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन भाई ये है कि अपना फर्नीचर पहले उसने 15% लाभ पर बेचा है। तो 15% के लाभ पर, तो 100 की वस्तु 15 के लाभ पर अगर उसने बेच दी है, तो अब उसने बेच दी 115 में। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। फिर उसने क्या किया है कि इसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया है। 10% की हानि पर बेच दिया है। तो 10%, 100 का 10%, 10, 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की हानि पर बेच दिया, मतलब 90 में बेच दिया। ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तब क्या हो रहा है? तब उसे 500 रुपए भाई कम मिलते हैं। अच्छा, पहले कितने रुपए में बेच रहा था वो? 115 में। आज कितने में बेच पा रहा है? 90 में। कितने रुपए उसको कम मिल गए? 15 ये 10 ये, तो टोटल उसको 25 रुपए कम मिले। कितने रुपए कम मिले हैं? 25। उनके हिसाब से कितने रुपए कम मिले हैं? उनके हिसाब से मिल रहे हैं 500 रुपए कम। अपने हिसाब से कितने कम? 25 रुपए कम मिल रहे हैं। गुणा, गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 100। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, शून्य का शून्य, 20 गुणा 100 करोगे, आंसर होने वाला है 2000। देखिए 2000, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? शुरुआत में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने परसेंटेज यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, होता है, आपको नहीं करना है मिस्टेक। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए बताइए इसको। लो चलिए चलिए देखते हैं। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है, तब 3000 रुपए अधिक मिलते हैं। वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं, उम्मीद है कर पा रहे होंगे आप। चलिए बताइए क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 100। 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि की जगह, मतलब पहले 10%
हानि पर बेच रहे थे, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो 10 रुपए की हानि पर बेच दिया, मतलब 90 में बेच दिया। एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, हानि के बजाय का किस पर बेचा जाए, 20% के लाभ पर। तो 100 का 20% होता है 20, मतलब कितने में बेच दिया, 120 में। तो पहले बेच रहे थे 90 रुपए में, आज बेच रहे हैं 120 रुपए में। कितने रुपए अधिक कमाने लग गए, 30 रुपए। कितने रुपए, 30। जबकि उनके हिसाब से कितने रुपए अधिक कमाने लगे हैं, 3000। तो उनके हिसाब से 3000 रुपए अधिक, अपने हिसाब से 30 रुपए अधिक। गुणा, गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना माना था, लिख दीजिए 100। 30 एकम 30 एकम 2 शून्य का 2 शून्य, 100 गुणा 100 कराएंगे, आंसर आने वाला है 10,000। कहाँ है भाई 10,000, ऑप्शन नंबर डी। तो सीख पा रहे हैं मेरे बच्चों। ये लो, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए, ये बताइए। चलो, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता, देखिए देखिए वैल्यू घुमा के दी है, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना है। कैसे करें, वैसे ही करें जैसे सीखते आ रहे हैं। तो क्रय मूल्य कितना लिखना है, सीपी कितना लिखना है, 100। पहले बेच रहे थे कितने पर, 16% के लाभ पर। अच्छा, 100 का 16% कितना होगा भाई, 16 होगा। 116 रुपए में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, यदि यदि वो क्या कर रहा, 10 रुपए ज्यादा में बेचता, 10 रुपए ज्यादा में बेचता, तब उसका लाभ प्रतिशत होता 20। मतलब अब वो 100 पर कितने, मतलब वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 20। तो 100 का 20% हुआ 20, मतलब अब वो वस्तु को बेच रहा है 120 में। कितने रुपए ज्यादा मिलने लगे हैं, 10। अपने हिसाब से पहले 116 में बेच रहा था, आज बेच रहा है 120 में। कितने रुपए ज्यादा मिल गए हैं, 4 रुपए। जबकि उनके हिसाब से 10 रुपए ज्यादा, अपने हिसाब से 4 रुपए ज्यादा। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100। 4 एकम 4, 4 25 100। 25 गुणा 10 कराएंगे, उत्तर होने वाला है 250, यानी 250। कहाँ है भाई 250, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो आज अपना टाइप 4 भी क्लियर होने वाला है। ये देखो, चलिए आ गए। देखो 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%। और जब हमें पता है कि इस तरीके के प्रतिशत आ जाते हैं एग्जाम में, तब हम 100 के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, दशमलव आने लगता है। कई बच्चे कैलकुलेशन में घबरा जाते हैं और ऐसे आसान से सवाल को छोड़कर आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। और जिन बच्चों ने टाइप 3 की वीडियो देख रखी है, वो इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो देख लें। चलिए क्या करना है, क्या करना है। अब दिया है भाई 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8। 12 सही 1/2% की भिन्न होती है 1/8। अब भाई कैसे होती है, जिनको पता है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे। तो देखो ऐसे करना होता है, 12 दूनी 24 और 1, 12 दूनी 24 और 1 25/2, ये वाला ज्यों का त्यों। और जब भी आप प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आएगा 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, ऐसे आ गया 1/8। समझे बात को। इसी तरीके से आने वाला है 16, इसकी भिन्न बना लो आप। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कैसे होता है, 16 3 48 और 2 हो गया 50/3, प्रतिशत हटाया बटे में 100। 50 एकम 50 दूनी 100, भिन्न बनने वाली है 1/3 दूनी 6। अब देखो आपको भिन्न बनाना ना स्पीड से आना चाहिए, स्पीड से भिन्न बनाना आपको आना चाहिए। 12 से 1/2%, 1/8, 16 सही 2/3%, 1/6।
मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीजें आती है। तब आपको कैसे करना है क्वेश्चन, हमें लिख लेना है 1/8 1/6, जो भी प्रतिशत भिन्न इस्तेमाल हो रही है उसको लिख लो। फिर आप इन दोनों का या तो एलसीएम ले लो या तो गुणा करा लो, जो आपसे बन जाए। मैं कहूंगा आप एलसीएम ले लो ताकि संख्या छोटी रहे। एलसीएम मतलब वो संख्या, ऐसी संख्या लेके आओ जो 8 के पहाड़े में आती हो और 6 के पहाड़े में आती हो और छोटी से छोटी हो, मतलब दोनों से कटती हो। तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24, 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24। तो हमें सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या मान लेना है, 24। बस, अब कोई दशमलव नहीं आने वाला अपने कैलकुलेशन में। देखो क्या बोला है उसने, 12 सही 1/2% बोलो या 1/8, 16 सही 2/3% बोलो या 1/6। चलिए, एक दुकानदार एक कुर्सी को 12 सही 1/2% की हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, हमने निकाल लिया, क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। उसने एक बार इस वस्तु को बेच रखा है 12 सही 1/2% की हानि पर। 12 से 1/2% मतलब 1/8, तो 24 का 1/8 कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं भाई, 24 का मतलब गुणा 1/8, यानी 24 का आप 1/8 निकाल लो या 12 से 1/2% निकाल लो, दोनों में से जो आसान हो। मैं बोल रहा हूं भिन्न आसान है। 8 एकम 8, 8 तिया 24, मतलब 24 का 1/8 है 3। तो 24 रुपए की वस्तु, 24 रुपए की वस्तु कितने रुपए की हानि पर, 12 सही 1/2% मतलब 1/8, 24 का 1/8 है 3। तो 24 की वस्तु 3 रुपए की हानि पर बेच दी, कितने में बेच दी, 21। एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। फिर क्या किया है, फिर उसने ये किया है कि उसने इसी वस्तु को कितने पर, 16 सही 2/3% के लाभ पर। तो 16 सही 2/3% मतलब 1/6, इस वस्तु को 1/6। तो 24 का 1/6, 6 चौके 24, मतलब 4 रुपए के लाभ पर बेच दिया। 24 रुपए की वस्तु को 4 रुपए के लाभ पर बेच दिया है, मतलब 28 में बेच दिया है। एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई, तब उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 70 रुपए। हम बेच रहे थे पहले 21 में, आज बेच पा रहे हैं 28 में। बताओ 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 कितने रुपए अधिक मिले, 7 रुपए। आ गया हमारा ब्रह्मास्त्र, उनके हिसाब से 70 रुपए अधिक, अपने हिसाब से 7 रुपए अधिक। गुणा, गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए बताओ ना, उसे चाहिए है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना था, 24, तो यहाँ लिख देना है 24। 7 एकम 7 धाम 70 और 10 गुणा 24 करेंगे, आंसर होने वाला है 240। कहां है भाई 240, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभी हम चीजों को सीख रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, नहीं तो इसका जो सॉल्यूशन है मात्र इतना ही तो है। अगर आपको मालूम है 12 से 1/2% 1/8, 16 से 2/3% 1/6, तब आपको जल्दी से 1/8 और 1/6 लिख लेना है। दोनों का एलसीएम जो होगा वो हमें क्रय मूल्य मान लेना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग जब पूर्णांक में थे प्रतिशत, जैसे 16, 20, 15, 10 जो भी था, जब पूर्णांक में होते हैं तो क्रय मूल्य अपन 100 मान लेते हैं, 100 मान के हमारा काम हो जाता है। लेकिन यदि प्रतिशत टूटे फूटे आ गए, यदि प्रतिशत भिन्न आ गई, ये होती प्रतिशत भिन्न, भिन्न भी है प्रतिशत भी है, तब हमें इसे प्रतिशत से क्या बनाना होता है, भिन्न। और भिन्न बना के नीचे नीचे वाले का या तो आप एलसीएम ले लो, ये 1/8 1/6, नीचे क्या लिखा है 8 और 6, या तो आप इनका एलसीएम ले लो या गुणा करा दो। गुणा कराने में थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी, एलसीएम देखो 24 में ही काम हो गया। तो 24 का 1/8 निकालो या 12 सही 1/2% निकालो, तो 24 का 1/8 कितना हुआ, 3 रुपए। 24 रुपए की वस्तु 3 रुपए की हानि पर बेच दी, मतलब 21 रुपए में बेच दी। फिर उसने इसी 24 वाली वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ, 16 सही 2/3% का लाभ बोलो या 1/6 का लाभ बोलो, तो 24 का 1/6, 6 चौके 24, 4 रुपए के लाभ पर बेच दो। 24 की वस्तु 4 के लाभ पर बेचोगे, कितने में बेचोगे, 28 रुपए में बेचोगे। पहले बेच रहे थे 21 में, आज बेच रहे हैं 28 में, कितने रुपए अधिक कमा लिए, 7। उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से कितने, 70, अपने हिसाब से 7। गुणा चाहिए क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 24। 7 एकम 7 धाम 240 आपका आंसर होने वाला है। तो कैसे भी प्रतिशत आ जाए, कैसी भी भिन्न आ जाए, कोई दशमलव में आ जाए, कुछ भी हो, आप उसको भिन्न बना लो और इस तरीके से अप्लाई करो, कहीं भी आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए
एक दुकानदार एक कैमरे को 14.2/7% की हानि पर बेचता है। ये क्या होता है भाई? 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। भाई मुझे पता है कैसे होता है। 14 सत्ते 98 और 2 हो गया 100, नीचे लिखा 7%, हटाओगे बटे 100, 100 से 100 गया तो 1/7। ठीक वैसे ही 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। अब आप सीख चुके हैं कैसे प्रतिशत से भिन्न बदली जाती है, मैंने बदल दिया। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, लिख लेना है 1/7 और 1/3। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ पे 21 ही आएगा। मल्टीप्लाई कर दो यानी कि गुणा कर दो तब भी 21 ही आएगा। तो फिर किराया मूल्य कितना लिख लूं मैं? यहाँ पे लिख लो आप 21। अब क्या हो रहा है? उसने क्या किया है? एक बार वस्तु को हानि, तो 14 सही 2/7% बोलो या 1/7। 21 रुपए की वस्तु को 1/7 की हानि पर बेच दिया, तो 21 का 1/7, 21 का मतलब गुणा 1/7, 7 एकम 7 दिया 21, मतलब कितने रुपए? 3 रुपए। तो 21 रुपए की वस्तु को 3 रुपए की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे 18 रुपए में बेचेगा। एक सेलिंग प्राइस ये हो गया। फिर उसने क्या किया है? इसी वस्तु को 21 रुपए की वस्तु को 1/3 मतलब 33 से 1/3% के लाभ पर बेचा। तो 21 का 1/3 आप निकालेंगे, 30 आते 21 मतलब कि 7 रुपए के लाभ पर बेच दिया। तो 21 पे 7 रुपए आप कमाओगे तो कितना हो गया? 28 रुपए। पहले बेच रहे थे आप 18 में, आज बेच पा रहे हैं, अब बेच पा रहे हैं 28 में, कितने रुपए अधिक कमा लिया? आप कहेंगे सर 10 रुपए। वही वैल्यू तो दी रखी है इसमें, कितनी? 200 रुपए अधिक मिलते हैं। तो उनके हिसाब से 200 रुपए अधिक मिले, अपने हिसाब से 10 रुपए अधिक मिले। गुणा चाहिए क्या? चाहिए है किराया मूल्य। किराया मूल्य कितना है? 21। शून्य से शून्य गया और यहाँ पे आप 21 दूनी 42, शून्य का शून्य, यानी आंसर जो होगा वो होगा 420 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे शायद प्रतिशत जो है स्किप हो गया है। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 6 सही 1/4% लो, प्रतिशत यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई शायद, के लाभ पर बेचा। यदि वह इस फर्नीचर को 25% की हानि पर बेचे तो उसे 525 रुपए कम मिलते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो बच्चों ये रहा आज का आपका होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में आप ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अब शुरुआत में कुछ वीडियो क्वालिटी या वॉइस को लेकर कुछ इशू होता है तब हम इसको प्रयास करेंगे सुधारने का। तब तक के लिए आप चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से सीखिए। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप चैनल से जुड़े रहे तो आने वाले एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल हो या एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, आप वहां मैथ और रीजनिंग बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।